नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान कलश पर। जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि इस चैनल की शुरुआत हमने कुछ दिन पहले की, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि जिन भी छात्रों को कहीं से भी शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा मिले। भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का जो फ्री एजुकेशन है, उसके लिए कहीं से संघर्ष ना करना पड़े उन्हें, ठीक है? वरना ऐसा होता है कि आजकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग कोचिंग संस्थान बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो ये उद्देश्य है हमारा फ्री एजुकेशन, ताकि हम भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा इस समय जो हमारा चैनल है ज्ञान कलश, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा ज्ञान कलश चैनल है, ठीक? आप लोग जिन छात्रों को इसकी ज़रूरत है, उन्हें ये रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चैनल आपको सभी तरह से फ्री एजुकेशन दे रहा है। फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या है? CUET 2023, ठीक? इसमें कई सारे वीडियोस हम पहले ला चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे भरने हैं, क्या उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन-कौन से सेक्शंस हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपको पहले दे चुके हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे कोर्सेज हम आपके शुरू कर चुके हैं। कई सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं। मैं आपको यही कहूँगा, इसके अलावा अकाउंटेंसी भी हम शुरू कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ चुका है और बहुत ही जल्द इंग्लिश और हिंदी ये सब भी हम शुरू कर देंगे। जनरल टेस्ट का पेपर भी हम शुरू करेंगे। बस हम थोड़ा-सा इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस है, वो खत्म हो जाए, देन हम आपकी जो स्पीड है तैयारी की, वो आपकी बढ़ा देंगे। फिलहाल बात ये है कि इसमें जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, मैं आपसे कहता चला आ रहा हूँ। अगर आपको इसमें फॉर्म भरने से लेकर के कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमें लिखिए, आप हमें बताइए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप उसमें अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे नंबर्स दिए गए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन नंबर्स पर सीधा हमें, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमें सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मेल आईडी भी आपको दी गई है। साथ ही साथ अलग-अलग जो हमारे चैनल हैं, सॉरी, अलग-अलग जो वीडियोज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, उनका सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीपीएड हो, ठीक है? सारे कोर्सेज़ हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, ठीक? आपको बस ये करना है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। तो आइए, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है? हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? हिस्ट्री, जैसे कि मैं बता दूं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जो आपका बीए है और बीए ऑनर्स है, ठीक है? इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपको हिस्ट्री एज अ डोमेन सब्जेक्ट, ठीक? आपको हिस्ट्री कैसा चाहिए? डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस मांगते हैं। अब जैसे कुछ बच्चों का, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करूं, तो उन्होंने कहा है कि 8 डोमेन सब्जेक्ट में से आप कोई 2 अपीयर कर सकते हो। आपको करना पड़ेगा। तो उन 2, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का सोशियोलॉजी अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, ठीक है? लिस्ट आपके पास, अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा वीडियो भी इस पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक? कि हिस्ट्री में पेपर कैसा आएगा और क्या-क्या चीजें होंगी। अब सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज क्या है आपकी? तो आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है? तो हिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था लास्ट ईयर का, ठीक? बस आपको क्या करना है, जो भी नॉर्मल चीजें हैं उनमें आपको ध्यान अपना बटाना नहीं है, वहीं पर ध्यान रखना है, वहां पर आप ध्यान रखेंगे तो वहां से आपकी चीजें जो है वो आसानी से एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर कैसा आएगा? पेपर है 50 क्वेश्चंस और जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? मतलब 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस क्या रहेगा? सबसे पहले यूनिट 1, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। देखो, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वहां से हमारी जो सेकेंड ईयर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है, ठीक है? उसमें क्या क्या था कि कैसे हड़प्पा की सभ्यता डेवलप होती है, ये अर्बन थी या रूरल थी? अर्बन थी तो वहां कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, इसके अलावा वहां पर क्या क्या
चीजें जो स्ट्रक्चर के अलावा कल्चरल चीजें पाई गई है, जिनसे हम वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर था उसके बारे में हम जानकारियां जुटा सकते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर्स में ये पढ़ते हैं, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा क्या है? दूसरा यूनिट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ एन्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। अच्छा एन्क्रिप्शंस क्या होते हैं? एन्क्रिप्शंस आप लोगों ने क्लास 6 7 में डेफिनेशन पढ़ी होगी। जैसे मान लो कोई भी पत्थर है, ठीक है, उस पे आपने कुछ लिख दिया। अब पुराने जमाने में मान लो किसी के पास कोई और जो शिलालेख होते थे, कुछ ऐसी चीजें होती थी, इस पर राजा कुछ लिखवा देते थे, तो उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से एक अलग स्टोरी बयान करते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, ये भी हमारा एक दूसरा जो चैप्टर है। अच्छा, इसमें फोकस किस पे करना है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, यानी उसमें राजनीतिक जीवन कैसा था और उसका आर्थिक जीवन कैसा था। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा अशोकन, ठीक है। तो अशोक जो थे, उन्होंने कई सारे इंक्रिप्शंस खुदवाए, उनसे जो इंक्रिप्शंस थे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का मैसेज दिया गया। वो मैसेजेस क्या थे, उनसे वहां का जो सामाजिक जीवन था या राजनीतिक जीवन था, उनसे उनकी क्या जानकारियां मिलती हैं, इसकी बात हम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है मॉडर्न टू गुप्ता पीरियड, कि मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक कौन कौन से लोग, कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस खुदवाए। जैसे चंद्रगुप्त थे। अब चंद्रगुप्त के नाम आगे नाम गुप्त लिखा है, बट ही वाज फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इट्स जस्ट लाइक दिस, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट थी, अब जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। स्क्रिप्ट क्या है? जिसमें कोई भाषा लिखी जाती है, प्राकृत होती थी। तो ये क्या होती थी लिपियां? हड़प्पन सिविलाइजेशन, और क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, क्या उसे पढ़ा गया है, क्या वहां इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। यहाँ देखो स्पेसिफिकली लिखा है अशोकन इंक्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड लैंड ग्रांट। तो जो लैंड ग्रांट होती थी वो क्या थी, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग जानकारी जुटाएंगे। अच्छा, एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करने हैं। सो जब जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, उसमें एक एक एमसीक्यू, दो दो एमसीक्यू मैं हर स्लाइड में आपको दूंगा। और जब हमारा चैप्टर एंड होगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम से कम 40-50 एमसीक्यू रहेंगे। और अगर आपको एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वहां से उस चैप्टर से छूटेगा नहीं। तीसरा यूनिट क्या है हमारा? सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, ठीक है। तो जो हमारी महाभारत है वो किसने लिखी, और उससे हमें सोशल हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैसे महाभारत मान लो कोई कहानी लिखी है, तो वो हमारा जो उस समय का काल था, ठीक है। देखो यहाँ लिखा क्या है स्पेसिफिकली, देखो इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किनशिप एंड जेंडर, यानी वहां पर कास्टिज्म के बारे में क्या होता था, या क्लासेस कौन कौन से डिवाइड थी, जेंडर के बेसिस पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और किसको बेस बना करके पढ़ेंगे कि महाभारत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जहां से हमको इन सारी चीजों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा? हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा, ठीक है। देखो बुद्धिज्म के साथ साथ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बुद्धिज्म पढ़ेंगे, हम वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, ये चारों पढ़ेंगे कि शैव धर्म क्या था, वैष्णव धर्म क्या था, जैन कौन थे, वैदिक रिलीजन क्या था, और वैदिक धर्म में ऐसी कौन कौन सी कमियां आई या शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो उत्थान होता है वो हुआ, और बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म या स्पेसिफिकली जैनिज्म फॉल क्यों करता है, और क्यों शैविज्म और वैष्णविज्म उसको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम सारा, मगर हमारा फोकस किस पे होगा? बुद्धिज्म पे। और वो भी हम कहाँ से पढ़ेंगे? स्तूपा। स्तूपा क्या होते थे? जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे या बुद्धा के जो वो होते थे, ठीक है, उनको क्या किया गया था? उनको अलग अलग स्तूपा में रखा जाता था, उनके रिलिक्स को, ठीक है, उनके जो अवशेष होते थे उनको रखा जाता था, तो उसी को क्या बोलते थे? स्तूपा बोलते थे। तो हम लोग सांची कहाँ है, ठीक है, उसको किसने बनवाया था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, उस स्तूपा किसने बनवाया था। फिर यूनिट 5 क्या है? मिडिवल हिस्ट्री थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ठीक। देखो जब आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री जानने, समझने और उसके बारे में जानकारी जुटाने के हमारे पास अलग अलग स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिसमें से एक, जैसे आपने अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो आपने पहला पढ़ा होगा इंक्रिप्शंस, दूसरा आपने पढ़ा महाभारत जो कि क्या है? रिटन बुक है, ठीक। और तीसरा हमें क्या दिख रहा है? ट्रैवलर्स अकाउंट,
ट्रैवलर्स अकाउंट क्या होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ इब्न बतूता आया या फाहियान आया, ठीक है, अलग अलग टाइम पर आए। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ की सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ को स्टडी किया, देखा, और उसके बाद अपने अपने एक्सपीरियंसेस किसी न किसी किताब में लिखे। तो जिन किताबों में लिखे, उनकी किताबों को पढ़ करके उस समय के जीवन के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये हमें इन चैप्टर्स में देखने को मिलता है। तो मिडवल हिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कौन कौन आया, जैसे इब्न बतूता था कब आया, या कोई और था वो कब आया, उसने क्या लिखा, और उसके लिखे हुए जो ग्रंथ हैं या किताबें हैं, उनसे हमें उस समय के जीवन के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, ये हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब देखो आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है, ये देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में देखने को हमें मिलेगा। इसका अल-बरूनी, इब्न बतूता, बर्नी, ठीक है। फिर क्या है, रिलीजियस हिस्ट्रीज, द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। देखो जब धीरे धीरे जो एक्सटर्नल हमारे ऊपर अटैक्स बढ़े, स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि कह सकते हो पर्शियन साइड से या वेस्टर्न साइड से, और लोगों को यहाँ पर एहसास हुआ कि भाई हमारा क्या है, हमारे जो कहते हैं कि हम एक तरह से अब हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं बची। तो उस समय कई सारे ऐसे संत आए जिन्होंने एक नया ट्रेडिशन शुरू किया, जिसको क्या कहते थे, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन आप कह सकते हो इंडिया में ज्यादा वो था, सूफी ट्रेडिशन बाहर से जो लोग आए थे या बाहर से मुस्लिम्स आए थे या पर्शियंस आए थे, उनका ज्यादा इस पे प्रभाव सूफीज्म पे दिखता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर ये भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचा, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट संत हैं, किस किस भाग से वो संत बिलोंग करते हैं, और उन संतों के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम्पी। ठीक है, हम्पी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर जो एम्पायर था, वहां की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जैसे देखो, विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन फैसिलिटीज। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर कौन कौन से राजा हुए, ऐसा कहा जाता है कि भारत के सबसे अच्छे राज्यों में से विजयनगर एक था। इवन बाबर ने अपनी किताब जो है उसमें इसकी तारीफ करी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि बाबर ने जो किताब लिखी है उसका क्या नाम है। ठीक है, और बाबर, इसके अलावा बाबर के बारे में पढ़ सकते हो कि बाबर ने कौन कौन सी 4 लड़ाइयां लड़ी थी, जिससे वो कह सकते हो कि मुगल जो सत्ता थी उसका उसने स्टैब्लिशमेंट किया भारत में, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो हम स्पेसिफिकली विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, फोर्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। ठीक है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाए। आखिर हम्पी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट सिटी एज क्यों डेवलप हुआ इस टाइम पे, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, एग्रेरियन रिलेशंस। ठीक है, फिर द आईने अकबरी। अब यहाँ पर आईने अकबरी किसने लिखी थी, किसके बारे में है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंट एंड कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आईने अकबरी। ठीक है, कि आईने अकबरी में ऐसा क्या क्या वर्णन किया गया है, किसने लिखी है, और उससे हमें उस समय के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। अगला क्या है, मुगल कोड, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ रिकंस्ट्रक्ट माने फिर से बनाना, क्या बनाना है, हिस्ट्री माने इतिहास को, कैसे, क्रॉनिकल्स के द्वारा। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल कोर्ट्स में क्या क्या चीजें होती थी, और यहाँ से हमको हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 ग्रंथों के नाम लिखे हैं, अकबरनामा एंड पादशाहनामा। आपका होमवर्क ये है कि पादशाहनामा किसने लिखी थी और अकबरनामा किसने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। अब देखो यहाँ से चीजें बदलना शुरू होती हैं, हम मुगल पीरियड से क्या होता है दूसरी तरफ आना शुरू करते हैं, अंग्रेजों के उसमें। ठीक है, कॉलोनाइजेशन का टाइम। तो कॉलोनाइजेशन टाइम पे क्या हुआ, ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी जो अलग अलग रिपोर्ट्स थी, या वहाँ पे जो अकाउंट्स थे उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857, 1857 में जो क्रांति होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, फिर हमारा क्या है, कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन्स, टाउन प्लानिंग एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स। ठीक है, ये जो शहर थे, ठीक है, इन शहरों का डेवलपमेंट कैसे होता है और इनके बारे में अलग अलग प्लानिंग कैसे करी जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटाएंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज।
इसका क्या मतलब हुआ, जो उनके साथ यानी समसामयिक लोग रहते थे, उनके साथ उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे महात्मा गांधी के साथ, उस नजरों से हम महात्मा गांधी को देखने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी को देखने की कोशिश मतलब जो उन्होंने आंदोलन चलाए, जो उनका प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उन्होंने लीडरशिप कैसे की, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फोकस किस पे रहेगा, महात्मा गांधी 1931। अच्छा 1931 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उस समय कुछ हमारा जो आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन चल रहा था, कुछ पैक्ट वैक्ट होता है, ये हम लोग देखेंगे। और स्पेशली वहां पे ये था कि कुछ पत्रकार जो बहुत ही ज्यादा टाइम से उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने विचार फिर महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही खुले तौर पर रखना शुरू कर दिए थे, जिसका आप कह सकते हो ब्रिटिश एम्पायर ही नहीं, जो बाकी सारे देश थे उन पर भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है, न्यूज़पेपर्स कैसे सोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज, मतलब भारत का जो बंटवारा होता है वो ओरल सोर्सेज के थ्रू कैसे हो, क्यों, रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ओरल सोर्सेज ज्यादा वो है क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंटेशन में आपको कई सारी चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, राष्ट्रीयवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या था, कम्युनल माने संप्रदाय, सांप्रदायिकता कैसे बढ़ती है उस समय, कैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, और बंटवारा क्या होता है, ठीक है, पंजाब और बंगाल में इन दो राज्यों का, अगर हम लोग आप लोग हमारा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स फॉलो कर रहे हो तो पार्टीशन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या चीजें वहां पर होती है, भारत का एकीकरण करने के बाद जब संविधान बनता है तो कौन कौन बैठता है, और उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। तो मोटा मोटा हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कि ये तो सिलेबस था आपका, इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूं, आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये सिलेबस के बाद हम जल्दी ही हिस्ट्री के अगले वीडियोस लेकर आएंगे आपके पास एमसीक्यू के साथ। आपको ये करना है कि हमें हमारे साथ आप बने रहिए, जहां जहां भी है आप हमारे साथ चलिए, और हम आपका एडमिशन पक्का कराएंगे जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में आप चाहते हो। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे कई सारे कोर्सेज, नाम फिर से ले लेता हूँ, फिजिक्स का है, कंप्यूटर साइंस का है, अकाउंट्स का है, इंग्लिश हम शुरू करने वाले हैं, हिंदी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे। इसके अलावा हमारे सारे कोर्सेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ शुरू हो चुका है। आप आइए, हमें हमारे साथ जुड़िए। कोई समस्या होती है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकती हो। ज्ञान कलश, ठीक, ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।